श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत महाप्रास्थानिक पर्व पहला अध्याय। द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार वृषणी और अंधक वंश के वीरों में मूसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुरुराज युधिष्ठिर ने जब इस प्रकार वृषणी वंशियों के महान संहार का समाचार सुना तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ। तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बतलाकर उनके कथन का अनुमोदन किया। अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अपने राज सिंहासन पर परीक्षित का अभिषेक किया। इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले, बेटी, ये तुम्हारा पौत्र परीक्षित कौरवों का राजा होगा और यदुवंशियों में से जो लोग बच गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है। परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वज्र का इंद्रप्रस्थ में। तुम्हें राजा वज्र की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का, अपने बूढ़े मामा वसुदेव जी का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर उनके लिए विधिवत श्राद्ध किया। फिर द्वैपायन व्यास, नारद, मार्कंडेय, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य को यत्न पूर्वक बुलाकर उन्हें भगवत प्रीत्यर्थ स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया तथा भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, ग्राम, घोड़े और रथ प्रदान किए। इसके बाद गुरुवर कृपाचार्य की पूजा करके नगर निवासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया। तदनंतर समस्त प्रजा को बुलाकर राजऋषि युधिष्ठिर ने उन्हें अपने महाप्रस्थान विषयक विचार बतलाया। उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले, महाराज, आप ऐसा ना करें, हमें छोड़कर कहीं न जाएं। परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का निश्चित विचार कर लिया। फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतार कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवी ने भी ऐसा ही किया। सबने वल्कल वस्त्र पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधि पूर्वक उत्सर्गकालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियों को जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए। पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन्हें घर से जाते देखकर नगर की संपूर्ण स्त्रियां रोने लगी। किंतु उन पांचों भाइयों को इस यात्रा से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। युधिष्ठिर का अभिप्राय जानकर और वृषणी वंशियों का संहार देखकर समस्त पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, ये सब साथ साथ चले। उन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तो नगर निवासी प्रजा और अंतःपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गईं, किंतु कोई भी मनुष्य
राजा युधिष्ठिर को लौटने के लिए नहीं कह सका। धीरे धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युसु को साथ लिए लौट आए। नाग कन्या उलूपी गंगा में प्रवेश कर गई। चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आईं। तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए। वे सबके सब योग मुक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेन के पीछे अर्जुन और उनके भी पीछे कृमंशाह, नकुल और सहदेव चलते थे। स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी देवी सबके पीछे चल रही थीं। इस प्रकार चलते हुए शूरवीर पांडव कृमंशाह लाल सागर के तट पर पहुंचे। अर्जुन ने दिव्य रत्न समझकर लोभवश अभी तक अपने गांडीव धनुष तथा दोनों अक्षय त्रिणियों का परित्याग नहीं किया था। वहां पहुंचने पर उन्होंने मार्ग रोककर खड़े हुए पुरुषधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा। 7 प्रकार की ज्वाला रूपी जिह्वाओं से सुशोभित होने वाले उन अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा, महाबाहु, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही खांडव वन को जलाया था। तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि ये इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं छोड़कर वन में जाएं, क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये गांडीव धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है। इससे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था। अब पुनः इसे वरुण को ही वापस कर देना चाहिए। ये सुनकर सब भाइयों ने अर्जुन को वह धनुष त्याग देने के लिए कहा। अर्जुन ने उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तरकस पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर्धान हो गए और पांडव वीर दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। जाते जाते वे लवण समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे। तत्पश्चात केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की।